एक समय हुआ करता था जब एक छोटे दुकानदार को अपनी रोजाना आय का हिसाब किताब लिखने के लिए या रखने के लिए पूरी पूरी रात लग जाती थी और अगर लोन वगैरह की जरूरत पड़ती तो बैंकों के चक्कर भी काटने पड़ते और लाइन में लगना पड़ता था। पैसे भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस का सहारा लेना पड़ता था और कई बार तो हवाले के सहारे से भी पैसों का आदान प्रदान किया जाता था। लेकिन आज का जमाना बदल चुका है, आज का वक्त बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज आप अपने फोन पर एक ऐप के जरिए अपनी पूरी दुकान या अपने पूरे बिजनेस का पूरा हिसाब किताब रखते हैं। आज आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है, आप एक क्लिक मात्र से ही कहीं से भी पैसा भेज सकते हैं और कहीं से भी पैसा अपने खाते में मंगा सकते हैं। कितना कमाल का ये सब। आप पीछे मुड़ के देखिए, आपको लगेगा कि आप कितना आगे आ चुके हैं, कितना टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है। और इस कमाल की टेक्नोलॉजी का नाम है फिनटेक। तो बॉस, ये फिनटेक का जादू है। आइए आज के इस व्यापार दरबार के वीडियो में समझते हैं फिनटेक की पूरी कहानी। इसका आपकी आम जिंदगी पर, आपके बिजनेस पर क्या इंपॉर्टेंस और क्या इम्पैक्ट है। नमस्कार, राइजिंग भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं व्यापार दरबार, मैं हूं अभिराज। तो चलो सबसे पहले शुरू से ही शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि फिनटेक नाम की बला है क्या। देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज को आसान, फास्ट और एक्सेसिबल बनाती है। यानी कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। डिजिटल पेमेंट्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पीयर टू पीयर लेंडिंग जैसी इनोवेशंस के थ्रू फिनटेक ने हमारे पैसों के मामले को बिल्कुल बदल करके रख दिया है। आप रोज ही सुनते होंगे कि बॉस पेटीएम करो, गूगल पे भेजो या फोन पे का यूज करो। तो ये सब जो सारी चीजें हैं ये फिनटेक में ही आती हैं और ये इसको हम कह सकते हैं कि फिनटेक का जादू है। देखिए, छोटे बिजनेसेस के लिए फिनटेक काफी सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स भी ऑफर करता है। या मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं जिनके जरिए आप फिनटेक का यूज करके फायदा उठा सकते हैं, स्पेशली अपने बिजनेस के लिए। फिनटेक कंपनीज जैसे कि लेंडिंग कार्ड और पेटीएम ये स्मॉल बिजनेसेस को बिना कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क के क्विक लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोसेस पूरा डिजिटल होता है जिसे बिजनेस ओनर्स इजी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिनटेक कंपनीज को लेंडिंग मॉडल्स का यूज करती हैं जिससे स्मॉल बिजनेसेस मल्टीपल बैंक से लोन ले सकते हैं। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि फोन पे और गूगल पे स्मॉल बिजनेसेस को क्विक और सिक्योर पेमेंट सर्विस रिसीव करने की फैसिलिटी देता है। इससे कैश ट्रांजैक्शंस की जरूरत कम होती है और पेमेंट प्रोसेस फास्ट होती है और एक कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बेटर होता है इससे, जिससे आपका बिजनेस बढ़ता है। स्मॉल बिजनेसेस अब डिजिटल बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं जो पहले सिर्फ अर्बन एरियाज तक की लिमिटेड थी। फिनटेक कंपनीज बहुत सारा डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रिस्क मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस इनहेंस कर रही हैं। इससे स्मॉल बिजनेस अपने कस्टमर्स की नीड्स को बेटर तरीके से समझ करके अपनी ऑफरिंग्स इंप्रूव कर सकते हैं। फिनटेक सर्विसेज ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती हैं जो बिजनेस ओनर्स को अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर ज़्यादा कंट्रोल भी देती हैं। कुल मिलाकर अब फिनटेक की कहानी हर घर तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब बैंकिंग सिर्फ शहरों तक ही सीमित थी। गांव के लोगों को बैंक अकाउंट खुलवाना एक सपने जैसा होता था। पहले लोग डरते थे, टेक्नोलॉजी का एक डर था और एक सोच थी कि ये सब सिर्फ बड़े यानी कि अमीर लोगों के लिए ही है। लेकिन फिनटेक का असली पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहां छोटे बड़े सबको एक लेवल पर लाया जाए। आज मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए गांव के रिमोट एरियाज के लोग भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे हैं। और ये सिर्फ रूरल एरियाज की बात नहीं है, छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए तो फिनटेक उनकी लाइफलाइन बन चुका है। अफोर्डेबल लोन्स, इजी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स और फाइनेंशियल टूल्स के जरिए ये बिजनेस अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करते हैं और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं और यहाँ तक कि ग्रोथ के नए रास्ते भी बनाते हैं और ढूंढते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एफिशिएंसी की बात नहीं है, फिनटेक सिक्योरिटी के मामले में भी जबरदस्त है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एडवांस्ड इंक्रिप्शन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए आपके ट्रांजैक्शंस और डेटा बिल्कुल सेफ है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अपना पैसा अपना कंट्रोल। इस कहावत को फिनटेक पॉसिबल बनाता है। और अगर इनोवेशन की बात करें तो ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डीफाई जैसे कॉन्सेप्ट आज नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल इन्वेस्टमेंट ने ट्रेडिशनल सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर दिया है और नए नए स्टार्टअप्स को इनकरेज कर रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट्स ने उन लोगों को भी फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस दिया है जो पहले बैंकिंग सिस्टम से दूर थे। फिनटेक एसएमईज को कस्टमाइज फाइनेंसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जो उन्हें ग्रो होने में और बड़े मार्केट में कम्पीट करने में हेल्प करता है।
डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बिजनेस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं। ब्लॉकचेन और ग्रीन फाइनेंस जैसी टेक्नोलॉजीज नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं और इकोनॉमी को सस्टेनेबल और ग्रीन बना रही हैं। फिनटेक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को फोस्टर करके जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक एक्सपेंशन में कंट्रीब्यूट करता है। फिनटेक इंडस्ट्री अब फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक बन चुकी है। तो बॉस, इसका कंक्लूजन ये है कि फिनटेक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ही नहीं है, बल्कि फिनटेक एक रेवोल्यूशन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेकर कॉस्ट रिडक्शन तक और पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन से लेकर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ तक फिनटेक हर जगह अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा है। ये एक नई दुनिया है जहां फाइनेंशियल सर्विसेज ज़्यादा एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और सिक्योर हैं। तो बॉस, फिनटेक के इस नए युग में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये एक नई सोच है जो जिंदगी बदल रही है। आखिर में पैसा स्मार्टली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और फिनटेक इस ज़रूरत का परफेक्ट जवाब है। तो बॉस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और अगर कोई स्टार्टअप में एक्टिव है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।